आज हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में बताया कि आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज के दो वर्ग होते हैं। दासत्व जो व्यवस्था थी तो वहाँ पर दास और मालिक दो वर्ग होते थे। सामंतवादी व्यवस्था में सामंत और अर्धदास किसान। पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वहाँ भी कार्ल मार्क्स ने बताया कि यहाँ भी दो वर्ग देखने को मिले, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। इनमें से एक के हाथों में आर्थिक उत्पादन के समस्त साधन केंद्रित होते हैं। इसके बल पर दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष में तीन नई बातों को उल्लेख करते हैं। पहला, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ जुड़ा होता है। दूसरी बात करते हैं कि वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। तीसरी बात करते हैं कि अधिनायकत्व कि यह अवस्था अपने अपने वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था है, एक परिणाम है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी फैक्ट्री प्रणाली का उल्लेख किया है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी फैक्ट्री प्रणाली का उल्लेख किया है। छोटे मिल मालिक हानि और मजदूर वर्ग को हानि पहुंचाते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धन पूंजी का वास्तविक उत्पादन या वास्तविक उत्पादक श्रमिक होता है, उसे उचित हिस्सा नहीं मिलता है। पूंजीपति उसका हिस्सा छीन लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, मनुष्य के द्वारा शोषण वर्ग संघर्ष को प्रकट करता है। कार्ल मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में आंतरिक विरोधों का निरूपण निम्न प्रकार से किया गया है। यहाँ प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा एकाधिकार मोनोपोली की होती है और छोटे पूंजीपति बाहर निकलते हैं और सर्वहारा वर्ग में मिल जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में हमेशा ये चीज़ें बताते हैं कि जैसे स्थानीय एकत्रीकरण की और उत्पादन के लिए मजदूरों को एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है, उनमें वर्ग चेतना शक्तिशाली हो जाती है। साथ ही पूंजीवादी अधिकाधिक प्रवृत्ति, पूंजीवादी जो लोगों की अधिक जो प्रवृत्ति है वो व्यापक बाजार प्राप्त करने की होती है। इसमें यातायात के साधन के उच्चतम विकास की आवश्यकताएं होती हैं। इसमें मजदूरों के संपर्क स्थापित करने में सुविधा मिलती है। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष में पूंजीवादी प्रणाली आर्थिक संकट पैदा करती है, जिससे मजदूरों में द्वेष व असंतोष बढ़ता है। साथ ही कार्ल मार्क्स यह भी बताते हैं कि स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के विनाश के बीच छिपे हुए हैं। दिन प्रतिदिन श्रमिक वर्ग में निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी आदि बढ़ेगी, लेकिन सहन की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद श्रमिक वर्ग समस्त जंजीरों को तोड़कर पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह करेगा। यह क्रांति का युग होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पुराने समाज का अंत और नए समाज का जन्म के लिए क्रांति आवश्यक होती है और क्रांति का परिणाम पूंजीवाद को नष्ट और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना करना है, डिक्टेटरशिप। साथ ही कार्ल मार्क्स बताते हैं कि वर्ग संघर्ष में यहाँ पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही है। पूंजीपतियों का राजनीति
और सरकार पर पकड़ होती है। अपने हितों से संबंधित कानून बनवा रहे थे और सर्वहारा वर्ग का शोषण करते रहते हैं। मार्क्स इसको देखकर पूंजीवादी व्यवस्था के शत्रु एवं साम्यवाद के पक्षधर बने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष में 3 अवधारणाओं को देखते हैं। पहली अवधारणा देखते हैं संघर्ष। ऐसा वर्ग जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से असंतुष्ट होता है, इस असंतोष के कारण हड़ताल और असहयोग में प्रकट करता है। इसमें शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित विजय होती है। दूसरे बताएं पूंजीपति कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किनका है? पूंजीपतियों के। उनकी भूमि है, उनके कारखाने, कच्चे माल, पूंजी, सभी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन, क्रय विक्रय, वितरण, कीमत पर इसके पास जो शक्ति होती है, इन सब पर पूंजीपतियों की शक्ति होती है। ये अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण करते हैं। ये केवल अपने लाभ के लिए उत्पादन करते हैं। और तीसरी बात जो कार्ल मार्क्स करते हैं वो है सर्वहारा वर्ग या श्रमिक बुजुर्ग, इसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते और पूंजीपतियों का अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करना होता है इनको। पूंजीपति इसकी मजदूरी तय करते हैं कि श्रमिक की मजदूरी क्या हुई, ये पूंजीपति लोग करते हैं। पूंजीवाद के विनाश के कुछ कारण कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किए हैं कि पूंजीवाद के विनाश के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बताया उन्होंने कि विशाल उत्पादन और एकाधिकार पूंजीगत संचय। पूंजीपतियों के हाथों में छोटे मध्यम वर्ग के पूंजीपति टिक नहीं पाते, श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते हैं। श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। अपने विनाश के लिए श्रमिक बलशाली बनते हैं। दूसरा बताएं कि आर्थिक संकट एवं श्रमिकों में असंतोष। श्रमिकों का दमन, शोषण बढ़ता जाता है। श्रमिकों का दमन, शोषण बढ़ता जाता है। पूंजीपतियों के हाथों में धन का संचय होता चला जाता है। यहाँ बाजार में माल खूब होता है, लेकिन खरीदने के लिए श्रमिकों के पास पैसा नहीं होता है। इसलिए आर्थिक संकट जन्म लेता है और अंत में श्रमिक वर्ग में असंतोष व्याप्त होता है। संगठित होकर क्रांति करते हैं और श्रमिकों की विजय होती है। व्यक्तिगत पूंजी की मौत का बिगुल बच जाता है। आगे बताते कार्ल मार्क्स कि अतिरिक्त मूल्य को हड़पना, ये मूल्य श्रमिकों का होता है और वास्तविक कीमत और बाजार की कीमत का जो अंतर होता है वो अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स ने बताया। और इस पर जो अधिकार होता है वो केवल जो श्रमिक लोग होते हैं उनका होता है। श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विकास। श्रमिकों में संगठन, अनुशासन, सहयोग बढ़ता है और संघर्ष व्यक्तिगत न कर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। जो संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर था अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा कार्ल मार्क्स ने बताया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। खोने के लिए बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके सामने सारी दुनिया है। विश्व के सभी श्रमिक मिलकर पूंजीवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का श्री गणेश करेंगे और समाजवाद की स्थापना होगी।